हे गाइस, मेरा नाम है देव और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही फेमस कहानी जिसका नाम है अली बाबा और 40 चोरों की कहानी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। लेकिन बड़ा भाई जो था कासिम, वो बहुत ही लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथिया कर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। वो रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन की बात है कि अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहाँ आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजरी थी। ये देखकर वो समझ गया कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए और जो चोरों के सरदार थे उन्होंने पहाड़ के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। बस इसके बाद क्या हुआ कि पहाड़ में से एक गुफा का दरवाज़ा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम। और क्या था, गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। ये देख अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहाँ से रवाना हो गए। अली बाबा ये जानने के बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में क्या है और वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया। बस अली बाबा उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। फिर क्या था, गुफा का दरवाज़ा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहाँ सोने की गिन्नियाँ, असरफियाँ, गहने आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। ये सब देखकर उसकी खुशी की ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि चोर सारी चोरी का सामान यहाँ आकर छुपाते हैं। अली बाबा ने वहाँ से एक पोटली में सोने की असरफियाँ भरी और घर चला गया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी असरफियाँ देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और असरफियाँ को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी असरफियाँ हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूँ जिससे किसी को भी हम पर शक ना हो। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तोल तो सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसके पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। ये देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक उनके पास इतना अनाज कैसे आया। वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगाकर लाई और उसे दे दिया। रात को अली बाबा की बीवी ने सारी असरफिया को तोल डाला और जैसे ही सुबह हुआ उनके तराजू लौटा कर वापस आ गई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की एक असरफी चिपकी हुई थी। उसने ये बात अपने पति को बताई। कासिम और उनकी पत्नी ये जानकर जलबुन हो गए। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उससे उसका धन का स्रोत पूछने लगा। ये सुनकर अली बाबा ने कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूँ। कासिम ने बोला कि तुम्हारी बीबी कल हमारे घर से असरफिया को तोलने के लिए तराजू लेकर गई थी। ये देखो, ये असरफी तराजू पर चिपकी मिली है। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। ये सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी कहानी बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा पहुंच गया। वो अपने साथ एक गधा भी लेकर आया था ताकि उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर अली बाबा ने उसको जैसे बताया वो ठीक वैसे ही किया। उसने खुल जा सिम सिम बोलते ही गुफा का दरवाज़ा खुल गया। अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना देखकर वो भौचक्का रह गया। उसने बोरियों में सोने के सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है ये वो भूल ही गया। गुफा से बाहर निकलने के कासिम ने तमाम प्रयास किए, लेकिन कोई रास्ता ना निकला। वो गुफा के अंदर कैद हो गया। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गधा बंधा है। वो समझ जाते कि यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुँचता है तो उसकी
पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढ कर लाने के लिए बोलती है। अली बाबा ढूंढता हुआ गुफा के पास जब पहुंचा तो वहां उसने अपने भाई के गधे को घास चरते हुए देखा। वो समझ जाता है कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया है। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर लाता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वही जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को भी पता है। वो गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसके घर में मौत हुई है। चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है। चोर ने क्या किया कि उसके घर के बाहर एक क्रॉस का निशाना लगा दिया, जिससे रात के समय उन्हें उसका घर समझने में आसानी हो। वहीं अली बाबा ने जब अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान देखा तो वो समझ गया कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है। उसने वैसे ही निशान सबके घर के बाहर लगा दिया। रात में जब चोर आए तो सबके घर पर वैसा निशान बना देखकर दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। चोरों का सरदार चुप बैठने वाले में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर यह पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन सा शख्स वहाँ अमीर हुआ है। इससे उसे अली बाबा के बारे में पता चला। उसने उसका घर अच्छे से पहचाना और रात के समय में तेल व्यापारी बनकर उसके घर पहुंचा। वो अपने साथ तेल के 40 पीपों को लेकर गया, जिसमें से 39 में चोर और एक पीपो में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाज़त मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाज़त दे दी। अली बाबा की पत्नी को तेल की व्यापारी पर शक हो गया। उसने सारी पीपों को खटखटा कर देखा और वो समझ गया कि एक पीपा में तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपों से तेल निकाला और गर्म कर कर बाकी पीपों में डाल दिया। सारे चोर की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकलने का इशारा किया तो एक भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने पीपों को खोलकर देखा तो सभी चोर मर चुके थे। ये देखकर वो इतना डर गया कि अपनी जान के बचाने के लिए वो तुरंत वहाँ से भाग गया। सुबह जब अली बाबा की पत्नी ने ये सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वो बहुत ही खुश हो गया। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था। वो देश का सबसे अमीर शख्स बन गया था और खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। तो गाइज़, कहानी को करते हैं ख़त्म। और जानते हैं इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? कि कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि लालच बहुत ही बुरी बात है। लालच करने से सब काम खराब हो जाते हैं और इसलिए हम सबको कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। थोड़ा कर लो पर ज़्यादा नहीं है ना। चलो, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।